नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, एस्टेट, सीटेट की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ये कहाँ पर आरंभ हुई है? तो ये कहाँ पर आरंभ हुई है? ऑप्शन हमारे मसूरी में, उत्तराखंड में, श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर में, लेह लद्दाख में या नैनीताल उत्तराखंड में। तो ये जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI की जो 5वीं जो है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आरंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ये जो लेह लद्दाख में आरंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है? तो ये जो केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने वैज्ञानिकों को ये जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है? तो ये जो कितने वैज्ञानिकों को प्रदान की गई है? ऑप्शन है हमारे 11 वैज्ञानिकों को, 12, 13 या 14। तो जो है कितने वैज्ञानिकों को ये प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 14 वैज्ञानिकों को। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है ये 14 वैज्ञानिकों को जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में उसके पारंपरिक अनुष्ठानों के अद्भुत संगम महोत्सव लाई हराओबा मनाया जाता है? तो जो ये जो लाई हराओबा है ये किस राज्य में मनाया जाता है, जो वहाँ का जो पारंपरिक अनुष्ठान और अद्भुत संगम महोत्सव है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में। तो ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा राज्य है इसमें जो पारंपरिक जो अनुष्ठानों के अद्भुत संगम महोत्सव का जो ये लाई हराओबा जो महोत्सव है ये मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये जो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड है 2019 का ये किन्हें दिया गया है? तो ये किन्हें दिया गया है? ऑप्शन हमारे सैयद जहूर कासिम को, प्रफुल्ल देसाई को, अमृतलाल नागर को या पीयूष जायसवाल को। तो जो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पीयूष जायसवाल को। तो पीयूष जायसवाल को जो है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा का नाम क्या है? तो ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा जो ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन हमारे योगिता, दुर्गा, शिवानी या दामिनी। तो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, दामिनी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसके राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा जो दामिनी नाम से एक हेल्पलाइन जो सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है जो ये नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, केरल। तो जो केरल राज्य है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के जो प्रख्यात नाटककार हैं, साहित्यकार और जो सामाजिक कार्यकर्ता उसका नाम बताना जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो असम के ये प्रसिद्ध नाटककार थे, साहित्यकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन हमारे के.बी. सिद्धैया, के.पी.एस. मेनन, रतन ओझा या एच.एल. त्रिवेदी। तो कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रतन ओझा। तो रतन ओझा कहाँ के थे? तो ये जो है असम के प्रख्यात नाटककार थे, साहित्यकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो आपको जो है इनका नाम याद रखना है, रतन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार ने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है ये राष्ट्रीय शहरी और आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने जो है किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। तो भारत सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है अर्थात वे जो कोई भी जो है प्रोडक्ट जो तैयार करती है तो उनकी बिक्री के लिए जो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में जो कोई भी उत्पाद बनाएगी तो वो जो है फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो बेचा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष है? तो ये जो आइस हॉकी है अर्थात जो बर्फ़ में जो हॉकी प्रतियोगिता होती है, इस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये कौन है? तो आइस हॉकी का जो ये वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है हमारे के नटराजन, वी.के. जौहरी, अनूप कुमार सिंह या के.एल. कुमार। तो आइस हॉकी ऑफ एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, के.एल. कुमार। तो के.एल. कुमार जो है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो वैज्ञानिकों को हाल ही में जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है तो वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जो केंद्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की थी तो वर्तमान में जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है हमारे स्मृति जुबिन ईरानी, सुब्रमण्यम जयशंकर, हर्षवर्धन या रविशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने वैज्ञानिकों को हाल ही में जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है और वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये हैं हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में हुए अमेरिका के हवाई हमले में मृत्यु हो गई है? तो इनकी जो मृत्यु हो गई है तो ये कहाँ के थे?
तो ऑप्शन हमारे ओमान के, सीरिया के, यूएई के या ईरान के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ईरान। तो जो ईरान के जो ये शीर्ष कमांडर जनरल थे कासिम सुलेमानी, इनकी जो बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में जो है मृत्यु हो गई है। तो ये कहाँ के थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ईरान। तो ये ईरान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन DAYNULM स्वयं सहायता समूह के तहत कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? तो जो इसका जो प्रोडक्ट है ये फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचे जाएंगे। तो इसमें जो है कितनी महिलाएं जो अब काम कर रही हैं? तो कितने महिलाएं इसमें काम कर रही है? ऑप्शन हमारा 40 लाख महिलाएं, 41 लाख, 42 लाख या 44 लाख महिलाएं। तो कितनी महिलाएं इसमें काम कर रही है? ऑप्शन हमारा डी जाए राइट आंसर है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है 44 लाख जो महिलाएं हैं ये काम कर रही हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 44 लाख महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कासिम सुलेमानी की मौत की खबर आते ही जो तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है और कच्चे तेल से समृद्ध क्षेत्र में कितने संघर्ष की जो आशंका बढ़ गई है? तो जो ये कासिम सुलेमानी थी, इनकी मौत के बाद जो तेल की कीमतों में जो उछाल आया है और कच्चे तेल से समृद्ध क्षेत्र में कितनी जो इसमें बढ़ोतरी हुई है? तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन हमारे 1% की, 2 की, 3 की या 4% की। तो कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 4%। तो जो कासिम सुलेमानी है, इनकी मौत की खबर आते ही जो तेल की कीमतें हैं कच्चे तेल की, इसमें वृद्धि हुई और इसमें जो 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंटेनमेंट बोर्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे ऊपर है? तो ये जो कंटेनमेंट बोर्ड स्वच्छता जो सर्वेक्षण 2020 में सबसे ऊपर कौन है? ऑप्शन हमारे दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, अंबाला कंटेनमेंट बोर्ड, झांसी या जालंधर कंटेनमेंट बोर्ड। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2020 का, इसमें जो टॉप पर है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो सबसे ऊपर है तो ये है दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा बल CRPF का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? जो भारतीय रेलवे थे जिससे पहले जो RPF रेलवे जो पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता था, का नाम अब बदलकर क्या कर दिया है? तो इनका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ऑप्शन हमारे भारतीय रेलवे संरक्षण बल सेवा, भारतीय रेलवे परिरक्षण बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या भारतीय रेलवे बचाओ बल सेवा। तो भारतीय रेलवे ने जो अपनी सुरक्षा बल है RPF, इसका नाम क्या बदल दिया अब? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो भारतीय रेलवे ने जो पहले जिन्हें RPF के नाम से जाना जाता था, अब जो है उन्हें भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को। तो विश्व जो ब्रेल दिवस है, जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनकी उनको जो किसी भी अक्षर को पहचानने के लिए जो संकेत माध्यम होता है तो उसको जो ब्रेल दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को जो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है?
ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गुजरात में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी किसने जो अंडर 21 जो पुरुष सिंगल वर्ग है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो अपना कब्जा किया है। तो इसमें जो अंडर 21 पुरुष सिंगल्स वर्ग में जो है किसने जो सबसे फर्स्ट रैंक है उसको प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन हमारे मोहम्मद दास, सौम्यजीत घोष, मानव ठक्कर या हरमीत देसाई। तो किसने इस पायदान को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मानव ठक्कर ने। तो भारतीय जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि मानव ठक्कर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने अंडर 21 पुरुष सिंगल्स वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की जो ताजी जारी जो आंकड़े हैं, इसमें शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसे 27 जून 2021 तक सीमा सुरक्षा बल का पुनः महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जो ये 27 जून 2021 तक जो सीमा सुरक्षा बल है उसका महानिरीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे रमन श्रीवास्तव को, अभिनव कुमार को, UK बंसल को या सुभाष जोशी को। तो जो सीमा सुरक्षा बल है BSF, इसका जो ये पुनः महानिरीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अभिनव कुमार को। तो अभिनव कुमार को जो 27 जून 2021 तक सीमा सुरक्षा बल का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी और जिनका हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिक पर जो उसने फतह किया। तो उनका जो आपने नाम बताना है, तो ये कौन है? ऑप्शन हमारे गुरमे अनीता देवी, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या मालावत पूर्णा। तो कौन पर्वतारोही है जिसे माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त सबसे कम उम्र में जो किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मालावत पूर्णा। तो जो ये भारतीय है मालावत पूर्णा, इसने माउंट एवरेस्ट पर जो विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है और जिसने हाल ही में जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो ये विंसन मासिफ है इसको फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 आयोजित हुई? तो ये जो जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता है 2019 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ऑप्शन हमारे जैसलमेर में, गुवाहाटी में, मथुरा में या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता 2019 आयोजित हुई है। तो कहाँ पर हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC ने गुजरात में जो है सुरेंद्रनगर में अपना पहला कौन सा सिल्क प्रसंस्करण प्लांट शुरू किया? तो कौन सा यह प्लांट शुरू हुआ है? ऑप्शन हमारे काजीवरम साड़ी, पटोला साड़ी, बोमकई साड़ी या संबलपुरी साड़ी। तो जो खादी एवं ग्राम उद्योग है KVIC, इसने गुजरात में जो सुंदरनगर में अपना पहला कौन सा प्रसंस्करण प्लांट शुरू किया? ऑप्शन राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पटोला साड़ी। तो इसने जो अपना पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रसंस्करण प्लांट शुरू किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में सुंदरनगर में पटोला साड़ी सिल्क प्रसंस्करण प्लांट शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ
के रूप में नामित किया है। तो ईयर ऑफ जो नर्स एंड मिडवाइफ है ये किन्हें नामित किस वर्ष को घोषित किया गया है? ऑप्शन हमारे 2021 को, 23 को, 25 को या 20 को। तो किसको घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2020 को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के नाम को जो नामित किया है। यह दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं इसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नई दिल्ली में आयोजित होने वाली वार्षिक पुस्तक मेले 2020 का विषय क्या है? तो जो नई दिल्ली में होने वाला जो है वार्षिक पुस्तक मेला 2020 इसकी जो थीम है, विषय क्या है? तो ऑप्शन है हमारे मानुषी बुक रिटन ऑन एंड बाय वोमेन, गांधी द राइटर्स राइटर, सर्वोदय इमर्जिंग वॉइस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बुक्स फॉर रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। तो जो ये विश्व पुस्तक मेला है 2020 इसकी जो थीम है ये क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी गांधी द राइटर्स राइटर जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खामेनी, इसने जो कासिम सुलेमानी के पद पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के विदेशी अभियानों के उप प्रमुख किसको जो नया कमांडर नियुक्त किया? तो ये जो नया कमांडर नियुक्त किया गया है इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे अबुल हसन बानी सदर, मोहम्मद अली राजाई, मोहम्मद खातमी या इस्माइल कानी। तो ये ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खानी, इसने कासिम सुलेमानी, इसने अपने पद पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के विदेशी अभियानों के उप प्रमुख और नया कमांडर किन्हें नियुक्त किया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इस्माइल कानी को। तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने कासिम सुलेमानी के पद पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के विदेशी अभियानों के उप प्रमुख इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से किस राज्य ने हाल ही में 2 दिशा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में 2 दिशा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो ऑप्शन हमारे गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने या महाराष्ट्र ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसने हाल ही में 2 दिशा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2020 का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे थावरचंद गहलोत, स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर या रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो ये विश्व पुस्तक मेला है 2020 इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था ये पुस्तक मेला 2020 इसका जो उद्घाटन है ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विदेश मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जिसे NEST भी कहते हैं प्रभाव की स्थापना की घोषणा की। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो जो विदेश मंत्रालय है इसने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी विभाग स्थापना की घोषणा की और वर्तमान में जो विदेश मंत्री है ये कौन है? तो विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन हमारे अर्जुन मुंडा, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद या सुब्रमण्यम जयशंकर। तो विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो विदेश मंत्रालय ने जो न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना की घोषणा किया है। वर्तमान में जो विदेश मंत्री है ये सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुजरात के अहमदाबाद में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की। तो ये जो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की गई है? ऑप्शन हमारे सदानंद बाकरे, अनीश कुमार, रामवी सुतार या जी रविंदर रेड्डी। तो ये जो दुनिया की जो पहली सबसे ऊंची प्रतिमा है ये किन के द्वारा जो तैयार की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रामवी सुतार। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है ये रामवी सुतार के द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जो साइबर सेफ वुमेन पहल शुरू की? तो ये साइबर सेफ वुमेन की जो पहल है, ये जो पहल है ये किसने जो शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या असम। तो साइबर सेफ वुमेन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने जो हाल ही में साइबर सेफ वुमेन नाम से ये पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।